हेलो एंड वेलकम बैक टू किरणस कॉमर्स जोन। दोस्तों, आज के सेशन में हम सीखेंगे गुड्स के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने गुड्स खरीदी या फिर हमने गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ की, या हमने गुड्स की चैरिटी कर दी, डोनेशन कर दी, या गुड्स लॉस बाय फायर है या एनी अदर रीज़न। तो उनके ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कुछ दोस्तों मैंने ट्रांजैक्शंस लिखी हैं, इनकी हम गारंटीज बनाएंगे। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड हैं। तो पहली जो ट्रांजैक्शन है उसमें है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदी। दोस्तों, गुड्स आपका एसेट है और एसेट के लिए रियल का रूल लगता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और कैश भी हमारा एसेट है, तो अगेन इसमें भी रियल का रूल लगेगा। तो सबसे पहले आपका जो काम होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने का, वो पहला स्टेप होता है कि आइडेंटिफाई करना होता है कि किसका रूल लगेगा, रियल का, पर्सनल का, नॉमिनल का, तीनों का या किसका। एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गई, फिर आपको जस्ट रूल अप्लाई करना है, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया इस ट्रांजैक्शन में कि रियल का ही रूल लगना है, और रियल का रूल क्या है वो आपको पता होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट। इस पर्टिकुलर केस में हमने गुड्स खरीदी, तो ऑब्वियस है कि जो चीज़ खरीदेंगे हमारे पास वही आएगी। तो हम गुड्स को क्या लिखते हैं, मैंने पहले ही बताया था, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं परचेज के साथ। तो परचेज अकाउंट डेबिट कर लेंगे। कितने की गुड्स खरीदी? 50,000 की। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गया दोस्तों, किसके बदले में खरीदी थी? कैश के बदले में, तो हमसे गया कैश। तो जो गया उसको क्रेडिट कर लेंगे, क्योंकि रूल सेज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितना कैश गया? 50,000, वो भी हमने लिख दिया। इसके साथ दोस्तों एक नरेशन होती है कि आपने ऊपर जो किया है उसको नरेट कर दो। तो सिंपल शुरू करना है बीइंग से, और जो यहाँ पे लिखा ऑलमोस्ट वही लिखना है, बीइंग गुड्स परचेज्ड, कि हमने गुड्स खरीदी। ये नरेशन ज़रूरी है, एग्जाम में इसके भी मार्क्स होते हैं, आपने ज़रूर लिखनी है। चलिए दोस्तों, पहली ट्रांजैक्शन हो गई। सेकंड ट्रांजैक्शन, विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। हमने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ की। हम जब बिज़नेस कोई करते हैं तो उसमें जैसे सपोज करो कि मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस है, उसमें मैंने टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह सब रखे हुए हैं, और इसमें से मान लो एक एलईडी या एक रेफ्रिजरेटर मैं घर में ले गया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको कहते हैं गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, कि मैंने या ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ की। तो दोस्तों इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हमारी जो परचेजेज हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, तो हम उसको डेबिट में लिख लेते हैं, क्योंकि रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। तो जो चीज़ आती है अल्टीमेटली आपके पास वो इंक्रीज़ होगी। इसी तरह मेरे पास गुड्स इंक्रीज़ हो गई तो मैंने परचेज को डेबिट कर लिया। लेकिन गुड्स जब डिक्रीज़ होंगी तो क्या करोगे? तब आप उसको क्रेडिट करोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डेबिट और क्रेडिट है ये किसका रोल प्ले करता है? प्लस माइनस का। ये मैंने आपको पहले बताया है। तो अगर गुड्स इंक्रीज़ होने से, मान लो गुड्स इंक्रीज़ हुई, इसका मतलब वो प्लस हैं, लेकिन जब गुड्स डिक्रीज़ होंगी तो क्या होगी? माइनस। तो अकाउंटेंसी में हम किसी चीज़ को माइनस कैसे करते हैं? मैथ्स की तरह नहीं करते। इसमें हम ये करते हैं कि जो हमने पहले किया है, जैसे हमने यहाँ परचेज को क्या किया पहले? डेबिट। अब हमारी परचेज कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हमने 5,000 की गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए ले ली। इसका मतलब हमारी परचेज रह जाएगी 45,000। तो वो कैसे कम होगी कि पहले हमने परचेज को डेबिट किया था, अब हम इसको क्रेडिट कर देंगे। डेबिट मतलब इंक्रीज हुई थी, क्रेडिट मतलब डिक्रीज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? परचेज को क्रेडिट कर देना है। सबसे पहले तो ड्राइंग्स को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हम गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट। क्योंकि मैंने कहा था जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में आएगी, और कैपिटल डिक्रीज होगी तो ड्राइंग्स में, डेबिट में। तो हम ड्राइंग्स, हमारी जो ड्राइंग्स है वो हमारी कैपिटल को ही रिड्यूस करती है, इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स लिखेंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या किया इस ड्राइंग्स ने? हमारी कैपिटल को ही रिड्यूस किया। तो ड्राइंग्स एक पर्सनल अकाउंट, आप ये भी कह सकते हो डेबिट द रिसीवर। ड्राइंग्स जिसने की, उसका नाम, जैसे मान लो ओनर है, उसका नाम राम है, तो हम लिख सकते हैं कि राम्स ड्राइंग्स, उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो सिंपल ड्राइंग्स लिख दो तब भी है। अगर पर्सनल का रूल लगा के लिखना है तो पर्सन का रूल है डेबिट द रिसीवर। हु इज़ द रिसीवर? जो ओनर है। ओनर कौन है? उसका नाम होगा, वो नाम लिख सकते हो, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है जो भी चीज़ वो विड्रॉ कर रहा है, चाहे वो कैश चाहे गुड्स। तो हम, उसका नाम नहीं है तो हम सिंपल ड्राइंग्स लिख देंगे। और क्रेडिट किसको देंगे? परचेज को। क्यों दिया? अभी मैंने बताया कि जब भी गुड्स हमारे पास आएंगी, इंक्रीज होंगी, तो डेबिट होंगी जब भी गुड्स खरीदेंगे, और जब भी हमसे गुड्स जाएंगी
चाहे वो हम ड्राइंग्स करें या ड्राइंग्स की वजह से जाएं, चाहे डोनेट करें या किसी की भी वजह से अगर हमसे गुड्स जा रही हैं तो हमेशा ही परचेज को अपने क्रेडिट करना है, क्योंकि आपकी जितनी गुड्स गई आपकी परचेज उतनी कम हो जाएगी। और परचेज को अगर आपने माइनस करना है तो मैंने कहा रिवर्स एंट्री, डेबिट है हमारे पास इंक्रीज हुई, क्रेडिट है मतलब डिक्रीज हुई, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज, इसका अमाउंट ले लेते हैं पहले 5000 एंड 5000 और नरेशन बीइंग गुड्स विड्रॉन, हमने गुड्स विड्रॉ की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लगी और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई। बिजनेस में होता है कई बार आग लगने से या किसी फ्लड से या अर्थक्वेक से किसी भी वजह से जो है गुड्स हमारी डिस्ट्रॉय होती हैं, तो यहाँ पे रीज़न है लॉस बाय फायर। अब दोस्तों लॉस आपके सामने ही है, लॉस हम कौन से अकाउंट में लेते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। मैंने बताया था कि नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेंस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। तो जो लॉस है ये लॉस तो किस अकाउंट में आएगा, ये आएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में। तो ऐसे मैं लिख रहा हूँ ये नॉमिनल अकाउंट में। और गुड्स गई, गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल। मतलब इस केस में एक रूल रियल का और एक नॉमिनल का, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर रियल का डेबिट वाला रूल अप्लाई होगा तो नॉमिनल का क्रेडिट वाला, और अगर नॉमिनल का डेबिट वाला होगा तो रियल का क्रेडिट वाला। मतलब एक का डेबिट और दूसरे का हमेशा क्रेडिट लगेगा। अब हमें देखना है किसका डेबिट और किसका क्रेडिट लगेगा। चलिए दोस्तों पहले ट्रांजैक्शन का मतलब समझ लें। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, हमारी गुड्स आग लगी और उसमें बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, ठीक है। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया डेबिट करो। लेकिन जब हमारी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई, आया तो कुछ भी नहीं, इसलिए डेबिट तो हम किसी को कर नहीं सकते। डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स तो डेबिट नहीं होंगी या किसी कोई और चीज़ भी डेबिट नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कुछ आया ही नहीं है। तो इसका रूल फिट नहीं बैठ रहा, हम इसको छोड़ते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, नॉमिनल का रूल, अपने एक्सपेंस और लॉस को डेबिट करो। तो यहाँ पे जो लॉस बाय फायर है इसको हम डेबिट कर लेंगे, क्योंकि रूल है कि अपने लॉसेस को हमें डेबिट करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा लॉस बाय फायर, क्योंकि नॉमिनल का रूल, और डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। अब गुड्स हमसे गई तो सिंपल, जब भी गुड्स हमसे जाएंगी, ये पहले भी बता चुका हूँ, चाहे हम पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करें या डोनेशन कर दें या लॉस बाय फायर हो या किसी भी कारण से हमसे गुड्स जा रही हैं, तो हमेशा ही परचेज को अपने क्रेडिट कर देना है, क्योंकि आपकी परचेज जितनी गुड्स आपसे जाएंगी उतनी आपकी परचेज या गुड्स कम हो जाएंगी। और हमें किसी चीज़ को अगर माइनस करना है तो रिवर्स एंट्री करनी है। रिवर्स का मतलब क्या है कि परचेज, जब भी हमारे पास गुड्स खरीदते हैं तो परचेज डेबिट होता है, लेकिन जब भी हमसे गुड्स जाएंगी, आई तो हमने डेबिट कर ली, जाएंगी तो क्या कर लेंगे, क्रेडिट। इसको कहते हैं रिवर्स एंट्री करना। तो चलिए दोस्तों इसका अमाउंट डाल लेते हैं, कितना है 10,000 का। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, कि आग लगी और गुड्स हमारी लॉस हो गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000, गुड्स हमारी डिस्ट्रॉय हुई आग लगने से। लेकिन आगे लिखा है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, क्लेम को एडमिट किया, एडमिटेड द क्लेम ऑफ 6,000। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, हम अपने बिजनेस में जो हमारा स्टॉक होता है उसकी इंश्योरेंस भी करवाते हैं। और इंश्योरेंस किस लिए होती है कि फ्यूचर इज़ अनसर्टन, कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाए, जैसे स्टॉक डैमेज हो गया, चोरी हो गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई, तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों से अपना रिस्क कम करने के लिए हम अपने स्टॉक की इंश्योरेंस करवाते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि कभी ऐसे फ्यूचर में कोई मिस हैपनिंग हो गई तो आपको जो आपने इंश्योरेंस करवा रखी है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो पैसा दे देती है। तो यहाँ वही केस है, इसने कहा गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000, हमारी गुड्स आग लगी और 10,000 की गुड्स जल गई। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ 6,000, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया 6,000 का। दोस्तों यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया। एडमिट का मतलब ये नहीं कि दे दिया, एडमिट किया उन्होंने, मान लिया, अभी दिया नहीं है, तो उन्होंने एडमिट किया कि वो 6,000 रुपये हमें दे देंगे। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये कि हमारी जो गुड्स थी, हमारी गुड्स थी जो वो थी 10,000 की, ठीक है। गुड्स को हमेशा आपने कॉस्ट प्राइस पे ही लेना है, यानी जितने में खरीदी, ये नहीं कि सेलिंग प्राइस की कितने की बेचनी थी। जितनी भी ये सारी हम एंट्रीज बना रहे हैं हमेशा गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे लेना है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे कि कॉस्ट प्राइस
जैसे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ 5000, सेलिंग प्राइस 6000। सेलिंग प्राइस हमने नहीं लेना, हमें सिर्फ कॉस्ट लेनी है। तो गुड्स हमारे पास कितने की थी, यहाँ इस केस में 10,000 की, और उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम एडमिट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी से हमें कितना पैसा मिल जाएगा, 6,000। मिला नहीं है, मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारा लॉस कितना रह गया, हमारा लॉस रह गया 4,000। तो इस केस में 10,000 में से 6,000 इंश्योरेंस कंपनी हमें दे देगी, अभी दिया नहीं है, बाद में देगी। इसका मतलब हमारा 4,000 का जो है लॉस रह जाएगा। तो चलिए अब इसकी ट्रांजैक्शन बना लेते हैं, जेनेंटी बना लेते हैं। सबसे पहले गुड्स लॉस बाय फायर। लॉस जैसे मैंने कहा कि नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, कि एक्सपेंस और लॉस को हम डेबिट करेंगे। तो मैं लिखूंगा लॉस बाय फायर, जैसे हमने ऊपर वाली एंट्री में किया, डेबिट। अच्छा, अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा देना है, अभी दिया नहीं है। सो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए एक डेटर है। डेटर मतलब इससे हमने पैसा लेना है, यानी एक हमारा एसेट है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए रूल लगेगा, है तो ये पर्सनल अकाउंट या ये हमारा एसेट भी है। तो एसेट के लिए रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन या डेबिट इंक्रीज इन एसेट। एक रूल ये भी है, मैंने बताया था कि एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिख देंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमारा ये एक तरह का एसेट है और हमारे पास ये पैसा आएगा। इट मीन्स हमारा एसेट्स इंक्रीज होगा जब भी ये पैसा आएगा, चाहे 10 दिन के बाद आए, 1 महीने के बाद आए, अल्टीमेटली ये कैश में या हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, तो हमारे एसेट को इंक्रीज करेगा। तो डेबिट इंक्रीज इन एसेट या डेबिट व्हाट कम्स इन, कि ये पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आएगा। और क्रेडिट किसको करना है दोस्तों? अगेन परचेज को, क्योंकि हमारी गुड्स तो कम हुई ना। अब 50,000 की गुड्स थी, 10,000 की डैमेज हो गई, मान लो उसमें से कुछ पैसा 6,000 मुझे इंश्योरेंस कंपनी दे भी देती है, तब भी मेरी गुड्स तो 40,000 की रहेगी, 6,000 तो मुझे कैश में आएगा, वो गुड्स तो में तो नहीं जाएगा। तो मेरी जो टोटल परचेज जो गुड्स डैमेज हुई वो तो पूरी उतनी ही रहेंगी। कितनी थी वो दोस्तों? वो 10,000 की। इसमें से मुझे इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा दे रही है? 6,000, और मुझे पर्सनल लॉस कितना है? 4,000 का। तो आपने याद रखना है कि आपको जितना मर्जी पैसा मिल जाए, लेकिन गुड्स तो आपकी कम हो गई ना, वो तो आपको इन दी फॉर्म ऑफ कैश आएगा। तो गुड्स तो आपके 10,000 की कम हो ही जाएंगी। तो आपने परचेज को हमेशा क्रेडिट करना है जितनी की टोटल गुड्स गई हैं, चाहे उसमें से जितना पैसा आपको मिल गया डजंट मैटर, क्योंकि वो गुड्स की फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो कैश की फॉर्म में मिलेगा। सो हमें परचेज को क्रेडिट कर देना है कितनी, जितनी की टोटल थी, और हमेशा उसकी कॉस्ट प्राइस लेनी है। तो बीइंग गुड्स लॉस एंड इंश्योरेंस क्लेम डेबिटेड भी कह सकते हो आप इसको, कि हमने इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट किया, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं एंट्री क्या है। नेक्स्ट एंट्री है सेम, मिलती जुलती, थोड़ी सी चेंज है। गुड्स लॉस बाय फायर। लॉस हमारा कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल, ठीक है। और गुड्स हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल। सबसे पहला स्टेप तो यही है ना, आइडेंटिफाई करो किसका रूल लगेगा। और इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे किया। अब ये दो अलग अलग चीज़ें थी। क्लेम एडमिट करने का मतलब कि उन्होंने माना है, अभी दिया नहीं है, और क्लेम पे का मतलब कि उन्होंने पैसा भी ऑन स्पॉट दे दिया आपको। तो अब क्या हम इसकी जेनेंटी बनाएंगे? तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी लॉस कितना था। टोटल में हमारा लॉस था 20,000 का, ये टोटल हमारा लॉस था। इसमें से इंश्योरेंस कंपनी हमने 15,000 दे देगी, ये इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिल जाएगा। तो फिर लॉस कितना रहा हमारा? 5,000, राइट। तो जब हम ट्रांजैक्शन जो है इसकी जेनेंटी बनाएंगे, तो लॉस हमारा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। तो कितना लॉस रहा था दोस्तों हमारा पर्सनल? 5,000, क्योंकि 15,000 तो हमें ये इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। अब इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना दिया? 15,000। दोस्तों जब भी इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देती है वो चेक के फॉर्म में देती है, कैश कभी नहीं देती, वो हमें चेक देगी। और चेक हमारा कौन सा अकाउंट है? याद है ना, चेक इसमें कहाँ जाके क्लियर होता है? बैंक में। और बैंक कौन सा अकाउंट है? बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट। तो अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इस केस में क्योंकि रिसीवर कौन होगा? चेक किसको मिलेगा? बैंक को। तो हमारे बिहाफ पे बैंक पैसा रिसीव करेगा, तो डेबिट द रिसीवर हम लिख देंगे
बैंक अकाउंट, ये भी डेबिट की, ये भी डेबिट की। अच्छा, कितना इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रही है? 15,000, वो हमने यहाँ लिख दिया। और मैंने एक चीज़ बोली कि जब भी गुड्स हमसे जाएंगी, चाहे वो लॉस है चाहे वो ड्राइंग्स हैं, आपने परचेज को हमेशा ही क्रेडिट करना है। इन सभी एंट्रीज में एक चीज़ तो कॉमन है कि परचेज हमेशा क्रेडिट में आएगी, क्योंकि गुड्स आपसे कम हो रही हैं। तो टोटल में कितने की गुड्स गई थी? 20,000 की। हम परचेज को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे रुपीज़ 20,000 के साथ। और नरेशन अब आप खुद भी बना सकते हो कि हमारी गुड्स लॉस हुई और बैंक से पैसा मिला, ये आपने खुद लिखना है। अब चलिए दोस्तों, लास्ट इज गुड्स गिवन एज चैरिटी। हमने चैरिटी में, दान में गुड्स दी, तो चैरिटी हमारे लिए क्या हो गया दोस्तों? एक तरह का एक्सपेंस या लॉस हो गया। और लॉस कौन से अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट में। अगेन रूल वही है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो चैरिटी अकाउंट अगर, या डोनेशन भी लिख सकते हो, चैरिटी अकाउंट डेबिट। क्या दी हमने दी थी गुड्स, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमसे गुड्स गई तो परचेज को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारी परचेज कम हो रही है। रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमसे गुड्स गई, तो जो हमने परचेज की थी वो हमारी कम हो गई। और जब भी परचेज कम होती हैं हम परचेज को क्रेडिट कर लेते हैं, क्योंकि जब परचेज हमारे पास इंक्रीज होती हैं, आती हैं, तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो वही रिवर्स एंट्री हम करेंगे, और हमने यहाँ चैरिटी को डेबिट कर दिया और परचेज को क्रेडिट कर दिया। तो बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो इस तरह से आपने जितनी भी गारंटीज़ हैं वो बना लेनी है। ये मैक्सिमम गारंटीज़ थी जो गुड्स के ऊपर बेस्ड थी, तो ये मैंने आपको बना के दिखा दी। अगर किसी को कोई इस पर कोई डाउट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें, तो मैं अगले जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें मैं वो डाउट क्लियर कर दूँगा। और साथ ही साथ अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।